मम्मी, आज इतनी साफ सफाई क्यों चल रही है? क्या कोई त्योहार आ रहा है? अरे चिंटू, त्योहार नहीं, मेहमान आ रहे हैं। मेहमान? अरे मम्मी, अब कौन आ रहा है? अरे तुम्हारे पापा की चचेरी बहन शीला बुआ आ रही है। क्या शीला बुआ आ रही है? हाँ बेटा, तुम्हें तो पता है ना उन्हें कितनी साफ सफाई लगती है। तुम्हें तो पता है ना पिछले टाइम वो हमें कितना नाम रख के गई थी। यार, घर की साफ सफाई मतलब मेरी छुट्टी बर्बाद। कहीं मम्मी मुझे भी सफाई करने के लिए ना बोल दे। चुपचाप यहाँ से खिसक लेता हूँ। जाने ऐसे मेहमान आते ही क्यों है? ऐसे लोगों की तो आदत ही होती है, दूसरों के घर में रहो, खाओ पियो और उन्हें ही नाम रखो। चिंटू, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे पता है तुम्हारा कमरा बिखरा पड़ा होगा, जाओ जाके वहाँ की सफाई करो। अरे मम्मी, मेरा कमरा तो बिल्कुल ही साफ सुथरा है। आपको तो पता है ना मैं कितना डिसिप्लिन वाला लड़का हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है, इसीलिए कह रही हूँ जाओ साफ सफाई करो, नहीं तो शीला बुआ आएगी और बहुत ताने देगी। मम्मी, ऐसे ताने देने वालों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे मेहमानों को बुलाना भी नहीं चाहिए। कुछ कर भी रही है या ऐसे ही सफाई करने का नाटक कर रही है? चिंकी भी मम्मी पापा के सामने बड़ा दिखावा करती रहती है। सोचा था आज छुट्टी है तो क्रिकेट खेलने जाऊंगा। तू जल्दी करो, वो लोग अभी आते ही होंगे। कोई त्योहार है ना कोई पार्टी है, फिर भी शीला बुआ की वजह से साफ सफाई करनी पड़ रही है। वैसे तो इस कमरे की साफ सफाई करने की जरूरत भी नहीं, इतने अच्छे तरह से तो रखता हूँ मैं मेरा कमरा। कितना साफ सुथरा है, सब चीजें जगह की जगह पर है। वैसे थोड़ी चीजें बिखरी तो पड़ी है, वैसे मुझे तो इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ताने सुनने से तो अच्छा है चीजों को सही से रख दूं। 2 दिन तो स्कूल की छुट्टी है, बैग को ऊपर ही रख देता हूँ, थोड़ी जगह भी होगी। ये स्टोरी बुक रहने दूं या रख दूं? ये आधी पढ़नी बाकी है, ऐसा करता हूँ रख ही देता हूँ। ऐसे भी शीला बुआ आएगी तो पढ़ने को कहाँ मिलेगा। अरे ये टॉर्च ये यहाँ रखी है, ये तो मैं कितने दिनों से ढूंढ रहा था। इसे भी ऊपर रख देता हूँ, शीला बुआ की नजर पड़ी तो घर पर लेकर जाएगी। हाँ, कमरा तो चकाचक हो गया। अरे दीदी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? तकलीफ तो हुई, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले में बहुत ही ज्यादा गंदगी है, मुझे तो गंदगी से बहुत एलर्जी है। लेकिन मम्मी तो चलो, तुमने तुम्हारे घर की साफ सफाई तो ठीक से की है ना? तो क्या है ना, मुझे यहाँ पूरे 2 दिन रहना है और तुम्हें तो पता है ना मैं साफ सफाई के मामले में कैसी हूँ। अरे वो अपना छोटू कहाँ है? अरे बुआ, छोटू नहीं चिंटू नाम है मेरा। अरे छोटू क्या चिंटू क्या, एक ही तो बात है। ये क्या, तुम तो बड़े गंदे होकर आए हो, इतनी गंदगी लेकर तुम मेरे सामने खड़े हो। बुआ, वो हम लोग खेल रहे थे तो थोड़ी मिट्टी उड़ गई मेरे ऊपर। जाओ जल्दी से यहाँ से मुंह हाथ धो कर आओ, गंदा लड़का कहीं का। मुझे ऐसे कीचड़ वाले कपड़े देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मम्मी, लेकिन आप भी तो उस दिन कीचड़ में गिर गई थी। अरे हाँ, उस दिन तो मैं कीचड़ में ही गिर गई थी, मेरे पैर में भी मोच आई थी। ज्यादा बोलता है, वो तो मैं गिर गई थी, जानबूझ के थोड़ी ना गई थी। अरे मैं तो मेरे काम वाली बाई को फोन करना ही भूल गई, वो घर ज्यादा साफ रहे इसलिए मैंने 2 काम वाली बाई रखी है। मम्मी, लेकिन वो तो बुआ और दादी है ना, पापा तो बोल रहे थे आप कुछ काम नहीं करती इसीलिए वो उन्हें बुलाते हैं। दीदी, आप लोग थक गए होंगे, आओ चिंटू के कमरे में थोड़ी देर आराम करो। ये क्या, इस कमरे का अभी भी वही हाल है, पिछली बार भी बिखरा हुआ पड़ा था और अब भी बिखरा हुआ है। लगता है मुझे चिंटू को सिखाना पड़ेगा। चिंटू, मैंने तुमसे कहा था ना कमरे की साफ सफाई करने के लिए। अम्मी, मैंने की तो थी, आप खुद देख लो। बुआ, ऐसा करो आप ही मुझे सिखाओ कमरा कैसे साफ करते हैं। क्या मैं? अरे सरिता, जाने भी दो, छोटा बच्चा है अभी वो। सरिता, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है अभी, मुझे रोज दोपहर को सोने की आदत है। अच्छा तो आप सो जाओ, हम लोग बाहर जाते हैं। चलो चिंटू बाहर, चीकू तुम भी बाहर चलो। आओ, तुम्हें कपड़े बदलने हैं ना? क्या अलमारी है, कोई भला ऐसे कपड़ों को रखता है? दीदी क्या हुआ, सारे कपड़े तो तितर बितर पड़े हैं। अलमारी तो ऐसी रखनी चाहिए कि हर कपड़ा आसानी से मिले। मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं, अलमारी अगर खोली तो हमारे ऊपर ही कपड़े गिर जाते हैं। मम्मी ने तो सारे कपड़े ठूस ठूस के भरे हैं उसमें। चीकू, तुझे तो कहीं लेकर आना ही नहीं चाहिए। ये चीकू को ना ऐसे ही कुछ भी बोलने की आदत है, वरना तुम तो जानती हो मेरी सफाई के चर्चे मेरे पूरे गांव में मशहूर है। मम्मी, लेकिन उस दिन तो वो पोस्टमैन अंकल कह रहे थे कि आपके बाजू वालों को भी आपका नाम पता नहीं। तू तो है ही मेरा दुश्मन, जहाँ भी जाओ कुछ न कुछ बक देता है। अरे ये क्या सरिता, तुम्हें तो साफ सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। इन बर्तनों में कितनी चिकनाहट है, शायद पिछली बार मैं आई थी तभी घसे थे तुमने। अरे दीदी, मैंने ये सब बर्तन कल ही घसे हैं। अभी मेरे घर आना, मैं दिखाती हूँ तुम्हें साफ सफाई कैसी होती है। मेरे बर्तन तो सोने चांदी जैसे चमकते हैं। लेकिन मम्मी, इनके पास तो कितने बर्तन हैं, मेरे पास तो इस्तेमाल करने के लिए 2 ही प्लेटें हैं और जो बर्तन है उनमें धूल लगी है, इसीलिए आप ढककर रखते हो। अरे ये तो पगला है, कुछ भी बोल देता है। वो मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है ना, इसीलिए बर्तनों को ढककर रख देती हूँ। अल्लाह, मैं तुम्हारी जगह होती तो इन बर्तनों को आईने की तरह चमकाती। शीला बुआ, क्या सचमुच आप बर्तनों को आईने की तरह चमका देती हो? मम्मी, शीला बुआ हमारे यहाँ 2 दिन है, क्यों ना हम उनसे ये बर्तन चमकवाएंगे और घर की साफ सफाई कैसे करते हैं वो भी हमें ये सिखाएंगी। मम्मी तो खुद ही पापा से काम करवाती है। अरे शीला दीदी, आप बुरा मत मानो, चिंटू तो छोटा बच्चा है, कुछ भी बोल देता है। अरे नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं तो 2
दिन की मेहमान हूँ, तुम थोड़ी ना मुझसे काम करवाओगी। शीला बुआ, आप थोड़ी ना मेहमान है, आप तो घर की ही है। मैं घस भी देती, उसमें क्या, मुझे तो साफ सफाई बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या है ना, सुबह ही मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। सफाई करने का नाम लिया तो इन्हें एक जरूरी काम याद आ गया। नहीं लगता अगली बार शीला बुआ आएगी तो साफ सफाई का नाम भी निकालेगी।